लगाती है, अर्थात कितने राउंड लगाती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना लगाती है? 1 घंटे में 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट। तो 4 मिनट में कितना लगाएगा? तो 15 डिवाइड बाई 60 करेंगे, काट देंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री चक्कर लगाती है। तो 2 स्टेप आपको सिंपली फॉलो करना है समय की गणना करने के लिए, ठीक है। देखिए पहले स्टेप क्या है? पहले स्टेप ये है कि आपको एक एग्जांपल मैं देख लेते हैं। यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे जापान है, ठीक है। जापान के एक शहर है ओसाका, वहां पे जो है ये रेखाएं 135 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 135 डिग्री पे। और यहाँ पे हमारा जो भारत है, भारत का शिलांग, ठीक है, भारत का शिलांग कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में आपको ये करना है कि यदि आप इस रेखाओं से इस पार की जो है 2 स्थानों का जो है आप समय निकाल रहे हैं, तो रेखाओं को आप घटा दोगे। लेकिन अगर ये होता है कि यहाँ पे हम एक स्थान यहाँ पे है और एक स्थान यहाँ पे है, इनके बीच में जो अंतर है समय का, उनको गणना करेंगे तो उनको जोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं दोनों स्थान जो है जिनका हम गणना करने वाले हैं वो इस रेखाओं से इसी ओर है, मतलब पूर्व की ओर है। तो हम इनके बीच में जो है देशांतर में क्या कर देंगे? देशांतरों में अंतर, ठीक है। तो अंतर कर देंगे तो 135 माइनस 30 डिवाइडेड 15 करेंगे, क्योंकि हमने निकाला है 1 घंटे को निकाल रहे हैं, 1 घंटे को 20 मान के चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना वो करता है, ठीक है। तो हम अंतर निकाल, देशांतरों में अंतर। तो देखिए 105 हो जाएगा डिवाइडेड 15 और लास्ट में आगे आ जाएगा 7 घंटा। अर्थात हमको ये पता चलता है कि जापान में जो टाइम हो रहा है और भारत में जो टाइम हो रहा है उनके बीच का अंतर 7 घंटा है, ठीक है। उनके बीच का अंतर क्या है? 7 घंटा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाले देशांतरों में अंतर, और अंतर निकाला तो पता चला कि 7 घंटे का अंतर है, किसमें? जापान के शहर ओसाका और भारत देश के शिलांग में, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि जब जापान का ओसाका 135 अंश पे है और भारत का जो है, भारत का शिलांग 30 डिग्री अंश पे है, तो जब जापान में सुबह का 10 बजा है, एम हुआ है, तब भारत में समय क्या होगा? भारत में क्या समय होगा? तो गणना कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, हमें निकाल लिया कि इनके बीच में कितने घंटे का गैप है? 7 घंटे का, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप हमको ये ध्यान देना होगा, बस माइनस प्लस करना है, सिंपली बात। सूर्य जो है पूरब की ओर से उगता है, अर्थात जो है पहली जो है किरण कहाँ पे पड़ेगी? जापान में, अर्थात जापान का समय जो है आगे चल रहा है कंपेयर देन भारत का। तो आगे चल रहा है अर्थात ये पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है। तो यहाँ पे आगे चल रहा है, यहाँ पे 10 बजा हुआ है, तो 10 के पीछे चल रहा है भारत। कितना पीछे चल रहा है? 7 घंटे का पीछे चल रहा है। तो सिंपली हम 10 में क्या कर सकते हैं? 10 में आप क्या कर दो? 7 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि जो है 10 पीछे चल रहा है, भारत का जो शिलांग का टाइम है वो 7 घंटा पीछे चल रहा है। तो 10 अगर जापान में हुआ है तो थोड़ा सा पीछे करने के लिए आप माइनस कर दोगे, तो कितना हो गया? 3। ये एम है, 10 एम है, तो हमारा 3 भी क्या हो जाएगा? 10 3 एम। अर्थात जब जापान के ओसाका में 10 बज रहा होगा तो हम भारत देश के शिलांग में कितना बज रहा होगा? अर्थात भारत में कितना बज रहा होगा? 3 एम, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांशीय रेखाओं को मैंने नहीं बताया, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इसका जो है हिंदी में क्या होता है पता है? इसका जो होता है हम एंटी मीडियम पोस्ट मीडियम जानते हो, पूर्वान्ह मध्यान्ह। तो इन्हीं पे देशांतरी को बोलते हैं मेरिडियन, एक्चुअली उसको मेरिडियन ही बोलते हैं। तो इसी पे होता है एएम और पीएम के आधार देशांतरी रेखाओं पर ही डिपेंड करता है। तो एम समझ में आया? एम और पीएम, इनके बीच के जो क्षेत्र होते हैं उनको गौर बोलते हैं। क्या कहते हैं? गौर। जो देशांतरी रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को गौर कहते हैं। समझ आया? तो हमने देखा, समय की गणना कर लिया और अंतर निकाल लिया और रेखाओं को देख लिया और बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। देखिए अब हम तो ये पूरा वर्ल्ड के अनुसार देख लिए, अब हमारा भारत देश की स्थिति देखेंगे कि एक्चुअली हम भारत देश की स्थिति कैसा है। देखिए यहाँ पे देखिए पूरे वर्ल्ड का समय की गणना जो है इस रेखा पे किया जाता है, और हमारे भारत देश की गणना जो है उसका एक अलग समय है, आईएसटी रेखा है, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो उसको जो है हम समझेंगे, समझ लो हमारा जो हमारा देश यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको क्लियर करते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों को कंबाइन करके जो है भारत की स्थिति को रखेंगे। तो हमने देखा पहले अक्षांशीय रेखाएं और दूसरा हो गया देशांतरी रेखाएं। हमने क्या देखा इसमें देशांतरी रेखाओं की संख्या, समय की गणना कैसे की जाता है,
पूरे वर्ल्ड की समय की गणना इस रेखाओं पे के आधार पे किया था 0 डिग्री, जो इंग्लैंड के घिसरा से गुजरती है। और हाँ, भारत देश की गणना किस रेखा पे करता है उसको हम इसके बाद के टॉपिक में अर्थात जो है देशांतरी रेखाओं और अक्षांशीय रेखाओं को एक साथ बनाया जाएगा और उसे भारत की स्थिति दिखाते हुए हम देखेंगे कि भारत में जो समय की गणना किया जाता है किस रेखाओं के आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने जो है अक्षांशीय रेखाओं को देखा, देशांतरी रेखाओं को देखा। अब इन रेखाओं का नाम लिखना व्यर्थ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भारत देश बना हुआ, हमारा भारत देश। ठीक है, हमारा भारत महान, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम जानते हैं 0 डिग्री पे क्या है, इंडियन के लीनियर से गुजरता है। और हमारा भारत देश जो होता है कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो है भारत देश स्थित है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे भारत देश स्थित है। यहाँ पे आपको भारत की स्थिति देखेंगे ग्लोब में, तो इसका स्थिति क्या दिख रही है, जो रेखा आपको दिख रहा है इधर गया हुआ है, एक रेखा इधर भी गया हुआ है। एक रेखा मैं और बनाता हूँ जो भारत के एकदम दक्षिणतम पॉइंट को टच करे, यहाँ बना देता हूँ। और एक और रेखा बनाता हूँ जिससे जो भारत को उत्तरी एकदम पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो जो ये जो आपको रेखा दिख रहा है और ये जो रेखा है, हमको ये पता लगाना है कि रेखा कितने डिग्री पे है, पश्चिम में जो टच करता है और पूर्व में जो रेखा टच करता है वो कितने डिग्री पे है। तो ये जो है, और इसी प्रकार इनको भी देख रहे हैं ऊपर दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण जो है 8.4 डिग्री अक्षांशीय रेखा से, उत्तर में जो है 37.6 डिग्री पे है। ठीक है, उसी बार जो सबसे पश्चिमतम छोर को जो टच करता है जो रेखा, वो जो है 68.7 और जो लास्ट में जो है पूर्वोत्तर साइड को सबसे लास्ट बॉर्डर को टच करता है पॉइंट को, उसको बोलते हैं 97.25। ठीक है, तो हमको जो है देशांतरी और अक्षांशीय रेखाओं पता चल रहा है। इनका नाम, इनको बोलेंगे कैसे, देखिए 8.4 उत्तरी अक्षांश से भारत देश की स्थिति बता रहे हैं, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार जो है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 अर्थात 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। इसको इस प्रकार से बोला जाता है। हमारा भारत देश की स्थिति ग्लोब में इस प्रकार से कर्क रेखा पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक रेखा यहाँ पे और आया हुआ है। तो जिस प्रकार से हमने देखा पूरे वर्ल्ड की समय की गणना करने के लिए GMT टाइम की गणना किया जाता है, मतलब ग्रीनिच मीन टाइम, उसी प्रकार हमारे भारत देश में अर्थात जो अगर ये भारत है तो भारत के पूर्वोत्तर में अगर 4 बजा हो तो यहाँ पे भी 4 बजना चाहिए, उत्तर में अगर 4 बजा हो तो दक्षिण में भी 4 बजना चाहिए। इसलिए हमको जो है एक हमारे भारत देश का एकदम मिडिल रेखा है, उसको हमको पॉइंट में रखना पड़ेगा। उसी के आधार पे भारत देश की समय का गणना किया गया है। तो वो तो अलग है, जो वर्ल्ड अनुसार गणना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक रेखा लाया गया है। अब हम देखिए ये जो 68.7 और 97.25 जो पूर्वी और पश्चिमी भाग को टच करता है, उनके बीच की दूरी को एक मिडिल रेखा मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, देखिए 68.7 प्लस 97.25 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा इनके बीच के एकदम मिडिल पॉइंट अर्थात जो है भारत के जो मध्य पॉइंट हमको मिल जाएगा 82.82 अंश, लगभग 82.5 अंश जो है एकदम भारत के मध्य रेखा से गुजरता है। और ये जो रेखा आपको दिख रहा है 82.5 अंश ही है। ठीक है, अर्थात जो है हमारा भारत देश में जो समय की गणना किया जाएगा इसी रेखा के आधार पे किया जाएगा। 82.5 अंश का पता चला आपको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हम ये तो इसके अकॉर्डिंग होता है। अब पूरे हमारे भारत देश की गणना इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हमको देखना है कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो समय चल रहा है और हमारे भारत देश में जो समय चल रहा है कितना आगे चल रहा है और ये कितना पीछे चल रहा है। तो सिंपली हम जैसे निकाले थे, यहाँ पे ये 0 डिग्री पे है और समझ लेते हैं ये जो है 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पे है। तो हम कर सकते हैं, चूंकि ये मध्यम है तो उसको ना तो 0 घटाएंगे इसमें 82.2 में घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो यहीं से क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, हमको मतलब यहाँ पे जो है आप क्या कर देंगे 15 डिवाइड कर देते हैं तो हमारा लगभग जो है ये 5.5 घंटा आएगा। ठीक है, तो इसको जो है ना एक्चुअल में इतना आता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भारत देश का जो समय है पूरे वर्ल्ड के समय से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। क्यों आगे चल रहा है, क्योंकि जो है सूर्य जो है पूर्व की ओर से उगता है तो सबसे पहले समय कहाँ पे होगा, भारत देश, उसके बाद ही पहले जो है भारत देश का समय चल रहा है और पीछे कौन चल रहा है,
जो ग्रीनिच मीन टाइम से समय की गणना किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भारत देश में जो समय चल रहा है पूरे वर्ल्ड के समय से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बस ये हमारा रहा भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, कॉन्टिनेंट बता देता हूँ। कॉन्टिनेंट ये हमारा भारत देश जो है एशिया महाद्वीप में आता है। 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ओशिनिया हो गया। ठीक है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया। ओशिनिया जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि चूंकि बड़ा देश है इसलिए उसके नाम पे ही उसको कॉन्टिनेंट कह दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, लेकिन एक्चुअली में उसको ओशिनिया है ना। और एक और था जीलैंडिया जो भी अस्तित्व में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत देश की स्थिति कैसा है। भारत देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के अंदर कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत की स्थिति पूरे ग्लोब के अनुसार। अब हम आगे बात करेंगे पूरे इंडिविजुअल भारत को रखते हुए हम आगे की चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।